वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल मास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल मास होता क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम रखेंगे तो अर्थ उसे अपने तरफ पुल कर लेती है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इसको यदि आप अर्थ के ग्रेविटी में रखेंगे तो अर्थ इसे अपने तरफ खींच लेती है। तो वही जिस फोर्स से वो खींच रही है मतलब इस ऑब्जेक्ट में कुछ मास है। ठीक है ना, ये देखिए ये नीचे की तरफ को चली जा रही है, इसको जैसे ही छोड़ रहे हैं मतलब अर्थ उसे अपने तरफ खींच ले रही है। तो जिस एक्सेलरेशन से खींच रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो उस एक्सेलरेशन से उसे खींची जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स अपॉन जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, उसी को हम लोग मास, ग्रेविटेशनल मास कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास mg इज ड्यू टू द अर्थ इज गिवन बाय। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, mg इक्वल टू फोर्स अपॉन जी, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उसमें क्या कह रहा था कि फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर mg इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम, ये फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है mg। ठीक है ना, तो अब ये देखिए स्मॉल जी का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर यदि हम लोग कर दे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे एफ अपॉन एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को। तो यहाँ पर एम जी इक्वल टू एफ अपॉन जी, ये निकल करके आ जा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कर लीजिए कि जी एम इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एम जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन ये जी एम है, इसके जगह पर हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना, जी इंटू आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर देखिए ये एम जी इक्वल टू एफ अपॉन जी, ये निकल करके आ गया, यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए mg कहने का मतलब यही ग्रेविटेशनल मास से है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये एक रेशियो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर जो लग रहा है अर्थ के कारण, ठीक है, और अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल मास कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको किसका क्या सिंबल्स है, डायमेंशंस है, यूनिट है, रिमार्क है, ये हम लोग याद कर लेंगे, ये चार्ट फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी और ब्रैकेट में आर, स्मॉल आर से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यू इंटू आर से, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब इसकी डायमेंशंस लिख रखी है, यूनिट्स भी लिख रखी है। ठीक है ना, किसकी क्या वैल्यू जो और फार्मूला होते हैं, रिमार्क होती है, मतलब इसका फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला, ये सारे फार्मूलेज हैं। तो हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो गया। ठीक है, तो ये सारे चार्ट रिमेंबर कर लेंगे, ये सिर्फ लर्न करके रखने के लिए बस यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।